जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मैन सर यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, जो ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं अवतार सीरीज, ये आपको जीरो से हीरो बनाने वाली सीरीज है। तो आप देरी मत करो, पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अवतार सीरीज के जो वीडियोज होंगे वो आपके जीरो से हीरो बनाने वाले होंगे। यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक का नॉलेज होगा और सिस्टमेटिक तरीके से आपको ग्रामर का एक एक पोर्शन पढ़ाया जाएगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज दिलाएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों, पहला हमारा जो है टॉपिक है, आज का फर्स्ट डे है हमारा इस सीरीज का, अवतार सीरीज का पहला टॉपिक है हमारा। सबसे पहले हम आज जानेंगे अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वावेल क्या होता है, सेमी वावेल क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं, वो भी डिटेल से। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, मतलब कि वर्णों की माला। इंग्लिश में जितने भी वर्ण होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे मिल करके अगर इकट्ठा हम इनको बोले तो ये होगा अल्फाबेट। यानी कि सब जब एकत्रित हो जाते हैं, पूरी वर्णमाला की अगर बात की जाए तो ये हमारा अल्फाबेट होता है। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर अल्फाबेट और लेटर में डिफरेंस क्या होता है। तो अब समझिएगा कि लेटर क्या होता है। अब हम अगर बात करें लेटर की, तो लेटर हमारा होता है बेटा ए। जैसे यहां पर हम बोले ए, फिर बी, फिर सी, डी, ये सब ए से जेड तक ये सारे हमारे क्या हैं, लेटर्स हैं। अगर अलग अलग इनको पढ़ा जाए तो लेटर, अगर एक साथ कई लेटर्स लिखे हों, जैसे मान लीजिए 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, तो इनको फिर लेटर्स बोला जाता है, लेटर नहीं बोला जाता है। लेकिन अगर पूरी वर्णमाला की बात कर रहे हैं तब अल्फाबेट बोला जाएगा, जब इनकी अलग अलग बात करेंगे तब लेटर बोला जाएगा। और अगर हम पूरे एबीसीडी को भी लेटर्स बोले कि कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। आपको मालूम है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ये आप जो है ध्यान रखिएगा। और 26 लेटर्स में से 5 आपके वावेल्स होते हैं और 2 सेमी वावेल्स होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनमें से 2 आपके सेमी कॉन्सोनेंट हैं। कौन कौन से वावेल होते हैं, कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें वावेल की, तो पहले हम वावेल की बात करें तो आपका पहला है ए, दूसरा है हमारा ई, दूसरा है ई, और तीसरा है आई, और चौथा है ओ, और पांचवा है यू। तो ए ई आई ओ यू ये हमारे क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। इनको वॉवेल ही क्यों बोला जाता है, इनको वॉवेल ही क्यों बोला जाता है, इस चीज को भी आप समझिएगा। क्योंकि हमारे गले में वोकल कार्ड होता है। वोकल कार्ड क्या होता है, जिससे हमारी आवाज निकलती है। तो जब आप देखेंगे कि बच्चा जब छोटा होता है तो उस समय उसके बाकी जो है मुंह के अंग काम नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि होंठ हो गया, दांत हो गया, जीवा हो गई। तो ऐसी अवस्था में जो उसके मुंह से आवाज निकलती है वो वोकल कार्ड से निकलती है। तो वोकल कार्ड से निकलने वाले जो साउंड होते हैं उनको वोवेल की श्रेणी में रखा जाता है। और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जो है वोवेल होते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या है, वोवेल हैं। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो का से ज्ञा तक ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसी तरह इंग्लिश में जैसे हमारा ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो ये क्या होंगे बेटा, ये वॉवेल होंगे। ये क्या होंगे, वॉवेल होंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये ई आई ओ यू वॉवेल तो आपने बता दिया, लेकिन ये सेमी वॉवेल क्या होता है। कई बच्चों को सेमी वॉवेल के बारे में पता नहीं रहता है। अगर पता रहता है तो लॉजिक नहीं मालूम रहता है। तो आज हम लॉजिक के साथ देखेंगे कि सेमी वॉवेल क्या होते हैं। तो अगर सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर हम 5 वॉवेल्स निकाल दें, इसमें से 26 लेटर्स हैं और 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल्स निकल गए, तो कितने बचे बेटा, 21। यानी कि 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 आपके वॉवेल होते हैं। उनमें से सेमी वॉवेल कौन कौन से होते हैं, सेमी वॉवेल है बेटा डब्लू और वाई, ये आपके सेमी वॉवेल्स होते हैं। ये कौन है, ये सेमी वॉवेल है।
ये सेमी वॉवेल है, ठीक है। अच्छा, इनको सेमी वॉवेल क्यों बोला जाता है, उसका रहस्य भी समझिए। सबसे पहले तो आप इसको ये समझिए कि इंग्लिश एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। जैसे यहां पर हमने लिखा वर्ड, इंग्लिश क्या है, एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि साउंड के अनुसार ये चलती है। साउंड के आधार पर इसको आगे जो है ग्रामेटिकल जो नियम होते हैं ना, वो साउंड के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखेंगे कि वर्ड लिखा मैंने, और वर्ड का उच्चारण जो होता है वो होता है वर्ड। तो वर्ड का उच्चारण क्या हुआ, वर्ड हुआ, यानी कि वाह से शुरू हुआ है। और वह हमारा अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका जो साउंड होता है वो किस में आता है बेटा, हिंदी में साउंड आता है इसका कॉन्सोनेंट में, यानी कि व्यंजन में। हिंदी में किस में आता है, व्यंजन में, यानी कि कॉन्सोनेंट में हिंदी में इसका साउंड आता है। तो इसलिए ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर डब्लू काम कर रहा है आपका कॉन्सोनेंट का। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरा वर्ड लिखें, जैसे लिख दें यहाँ पर सौरव, तो यहां पर हमने क्या देखा कि SORROW हमारा बना सौरव। इसमें W और O दोनों मिलकर के किसका साउंड दे रहे हैं, ओ का। किसका साउंड दे रहे हैं, ओ का। तो ओ किस में आता है, हिंदी में देखा जाए तो ओ किस में आता है, वॉवेल्स में आता है। तो इसलिए यहां पर W वॉवेल है, इसलिए इनको सेमी वॉवेल कहा जाता है, क्योंकि कभी तो ये व्यंजन बन जाते हैं और कभी स्वर बन जाते हैं, मतलब कभी कॉन्सोनेंट बन जाते हैं और कभी वॉवेल बन जाते हैं। इसी तरह हमारा वाई है, जैसे हम यहाँ पर एक वर्ड लिखें यस्टरडे, YESTERDAY। इस वर्ड में आप देखेंगे कि जो ये वाला वाई है इसका उच्चारण क्या है बेटा, या है। क्या है इसका उच्चारण, या है। और या किस में आता है, हिंदी में व्यंजन में आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट में आता है। तो यहाँ पर वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए और वाई दोनों मिलकर के किसका प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, किसका उच्चारण दे रहे हैं, तो ए का दे रहे हैं। किसका उच्चारण दे रहे हैं बेटा, ए का। तो यहाँ पर ए किस में आता है, ए आता है छोटा बड़ा में, यानी कि अगर बात करें हम तो वोवेल्स में, हिंदी में वोवेल्स यानी कि स्वर में आता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये वोवेल है, इसलिए इनको सेमी वोवेल कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आई कि कब डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट होते हैं और कब ये वोवेल होते हैं, और इनको सेमी वोवेल क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये कभी वोवेल का काम करते हैं तो कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। अब आपने लेटर तो जान लिया कि ए से जेड तक के जितने अक्षर होते हैं, जितने वर्ण होते हैं, अलग अलग अगर पढ़ा जाए तो इनको लेटर बोला जाता है। लेटर का हिंदी अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। क्या होता है, वर्ण या अक्षर। लेकिन अल्फाबेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, वर्णमाला। इसमें आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि लेटर में जो है आप जो चाहें वो अलग कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि वर्ड की परिभाषा क्या होती है, वर्ड क्या होता है, और सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है। अब अगर हम बात करें लेटर की डिफिनेशन की, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लेटर क्या है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि लेटर या अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। जैसे हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश लेटर्स में ABCDEF, ये जेड तक जो है आपके सभी लेटर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर होते हैं, तो बेटा 26 लेटर होते हैं। ए से जेड तक में कितने लेटर्स हुए, 26 लेटर्स हुए। अब बात करें अगर वर्ड की, तो वर्ड क्या है, देखिए लेटर से ही वर्ड बना हुआ है। तो वर्ड क्या है, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वर्ड क्या है, वर्ड इज, वर्ड है अ ग्रुप में से एक समूह ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों का या वर्णों वर्णों का, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण अर्थ देता है। यानी कि अक्षरों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप वर्ड बोलेंगे। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई सेंस निकलता हो, पूर्ण अर्थ देता हो, वो हमारा क्या है, वर्ड है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हमने लिखा ए, फिर लिखा पी, फिर लिखा पी, और फिर लिखा LE। तो यहां पर क्या लिखा हमने, APPLE, एप्पल। तो एप्पल का तो अर्थ होता है ना, एप्पल का अर्थ होता है, एप्पल एक वर्ड है। तो यहां पर ये वर्ड है। लेकिन अगर इसी वर्ड को हम ऐसे लिखें कि EPLPA, तो इसका कोई अर्थ निकलता है क्या, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये भी देखिए ग्रुप ऑफ
लेटर्स है और ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये वर्ड है जबकि ये वर्ड नहीं है। ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, आपको मालूम है ना, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 5 लेटर हैं तो पूरा ग्रुप हुआ, और इसमें 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 लेटर हैं तो ये भी पूरा ग्रुप हुआ। लेकिन ये वर्ड है क्योंकि इसका कुछ अर्थ निकलता है और इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो इसलिए ये वर्ड नहीं है। अब अगर हम बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि जो वाक्य होता है, सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, वाक्य। तो वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है उसे क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। इंग्लिश में बोले तो सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि यहां पर हमने लिखा एग्जाम्पल में कि राम इज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ कि राम बाजार जा रहा है, तो ये आपका सेंटेंस है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, गोइंग राम इज मार्केट टू, सारे वर्ड लिखे हैं हमने, जैसे वर्ड हमने ऊपर लिखे थे वैसे ही वर्ड हमने नीचे भी लिखे हुए हैं, लेकिन क्रम बदल दिया गया। और आपको तो मालूम है कि इंग्लिश में क्रम का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। समझ में आ रही बात, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है, इसका कंप्लीट सेंस है, इसलिए ये सेंटेंस है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं है इसलिए सेंटेंस नहीं है। जैसे आपने यहां पर देखा था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स में अगर कुछ अर्थ निकल रहा हो तो फिर वहां पर उसे वर्ड बोलेंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर्स का अगर कोई अर्थ ना निकल रहा हो तो उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, लेटर की डिफिनेशन क्या होती है, वॉवेल क्या होता है, सेमी वॉवेल क्या होता है और क्यों होता है सेमी वॉवेल, या फिर सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है।